पूर्वी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं वो मुझे इग्नोर तो नहीं कर रही? अलग होने की लाख कोशिश की हम लोगों ने, लेकिन किस्मत ने हमें अलग होने नहीं दिया। हाँ मानव, और इस बात की सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे है, क्योंकि अब हमें मजबूरन एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। 6 महीने, पता नहीं इतने सारे दिन मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगा भी या नहीं, लेकिन ठीक है, बात को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। सही कह रहे हैं आप मानव। हो सकता है ये बात आयु और पूर्वी को एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन हम दोनों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक मिनट, आयु और पूर्वी का सवाल कहां से आ गया? ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे आई के घर में रहूंगा? मैं उस घर में कदम भी नहीं रखूंगा। तो आपने क्या सोचा है मानव? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं आपके साथ आपके होटल में रहूंगी? अर्चना, देखिए मानव, मेरा अपना परिवार है जिसके साथ मैं यहाँ रहती हूँ, और मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं रह सकती। और वैसे भी अगर मैं आपके साथ होटल में रहूंगी तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? एक मिनट, क्या बोल रही हो तुम? बिना सोचे बिना जाने गलत सलत अंदाजे लगाए जा रही हो। मैंने कब कहा कि तुम मेरे साथ होटल में रहोगी? तो हम कहाँ रहेंगे मानव? मैं कोई ऐसा रास्ता निकालूंगा जिससे ना तुम्हें कोई तकलीफ हो और ना ही मुझे कोई तकलीफ हो। अर्चना, एक बात तो हम दोनों के बीच में तय है, हम दोनों एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहते हैं। तो कहाँ रहेंगे मानव? तो एक काम करते हैं, आने वाले 6 महीने हम दोनों अपने अपने घरों में रहेंगे। हम कोर्ट में बता देंगे कि हम दोनों एक ही घर में एक साथ रहे थे। हाँ, और शायद एक दूसरे से अलग रहकर हमारा फैसला और भी मजबूत हो जाएगा। फैसला तो अभी भी मजबूत है, बस कोर्ट की मोहर लगना बाकी है। खैर, तुम्हें मेरा ये सुझाव या रास्ता मंजूर है? पूर्वी मैडम, ये लो आपकी दवाई। तो सचिन, केस का क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मैं हार गया। व्हाट? हार गया? हाउ? कोर्ट ने उन लोगों को डिवोर्स नहीं दिया है और उन दोनों को 6 महीने के लिए साथ रहने के लिए कहा है। वेट, सो यू मीन कि मानव अंकल अगले 6 महीने तक इंडिया में रहेंगे? ठीक है, तो फिर कनाडा, फैमिली, बिजनेस, व्हाट अबाउट दैट? कोर्ट ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, तब तक वो वहाँ सब कुछ मैनेज करके वापस आ जाएंगे। सो फाइनली जो वो औरत चाहती थी वो हुआ, राइट? यहाँ पे ऐसे लोग जीने नहीं देते किसी को। बट व्हाट अबाउट उसका पता बता दे, हो सकता है कि हम उसे जाके पैसे दे दें और पैसे देकर वो मानव अंकल को छोड़ दे। ये खड़ूस भी ना पैसे के बलबूते पर हमें खरीदना चाहता है। इनके परिवार में से किसी को लोगों की इमोशन से कोई लेना देना ही नहीं है। उसको पैसे नहीं चाहिए, उसे बाबा और हमें 6 महीने के लिए टॉर्चर करना है। कैसी औरत है वो? I mean, मानव अंकल जैसे इंसान को कोई कैसे परेशान कर सकता है? Well, है कौन? Who is she? छोड़ना यार, हम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? I'm really sorry. Just आपका काम हो गया।
ओके वेल मिस पूरी, आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही है। क्यों क्या? इससे पहले कि आपकी तबीयत बिगड़े आप घर चले जाइए, मैं ड्राइवर भेज देता हूँ। ओके, आपको अपने एम्प्लॉयज़ की इतनी चिंता कब से होने लग गई? वेल यू राइट, अपने एम्प्लॉयज़ की चिंता मुझे हमेशा होती है, क्योंकि अगर इस वक्त मैंने तुम्हें यहाँ से घर नहीं भेजा, मेरे बाकी एम्प्लॉयज़ को तुमसे ये सर्दी लग जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरा काम तुम्हारी वजह से एक बार फिर अफेक्ट हो। राइट? यू शुड गो होम, आई विल कॉल द ड्राइवर। सर अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मिस पूर्वी को मैं घर छोड़ देता हूँ। वैसे भी अभी लंच टाइम होने वाला है, वो ख़त्म होने से पहले मैं आ जाऊँगा। वेल, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? आई एम श्योर कि आप लोगों की काफ़ी बातें बाकी होंगी, इसने जाने से पहले ज़रा रॉय एसोसिएट्स के यहाँ पर एक प्रपोजल छोड़ जाना, मैं तुम्हें साइन करके दे देता हूँ एंड टेक इट आउट ऑफ द ऑफिस। जी सर। सचू, आई विल सी यू। कम विद मी। मैं अभी आता हूँ। दादा, आज आपके साथ कोर्ट में जो कुछ भी हुआ सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या करें ना, गलत रास्ते पे चलने का अंजाम तो गलत ही होता है ना। आपको अर्जुन सर को बता देना चाहिए था कि आपने उनको मुझे पूरी रात काम कराने को क्यों कहा। एक्चुअली मेरे और अर्जुन सर के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप तो बस यही चाहते थे कि मैं कोर्ट ना आ पाऊं। मगर देखिए ना, कोर्ट ना आकर भी मैं जीत गई। मुझे और मेरी आई को कोर्ट की सिंपैथी मिल गई। भले ही दुनिया की नजरों में मैं एक बुरी बेटी साबित हुई, लेकिन मेरी आई को उसे उसका हक मिल रहा है, उसका प्यार मिल रहा है। और इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? दादा, आप अर्जुन सर को बता क्यों नहीं देते कि मैं उनके मानव अंकल की बेटी हूँ? जिस औरत को वो अभी अभी कोस रहे थे ना, वो मिसेस अर्चना देशमुख है, जो उन्हीं के ऑफिस में काम करती है। जो मानव अंकल अर्जुन सर के आइडल हैं, आप उनसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपा रहे हैं? मैं उसको कब का बता देता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को पता चले कि मिसेज अर्चना यहाँ काम करती है। एक्चुअली मैं चाहता ही नहीं कि मेरी फैमिली को उसके बारे में कुछ भी पता चले। आपके चाहने ना चाहने से क्या होता है दादा? पूर्वी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दादा, मैं अपनी आई के लिए मुश्किल से मुश्किल लड़ाई तक लड़ लूंगी। आपको जो करना है आप कीजिए दादा, लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूं। अगर मेरे बस चलता ना तो मैं उसे वहीं खड़े खड़े सुना देती। गुस्सा तो मुझे इतना हो रहा था, बस पूछो मत। हाँ, गुस्सा तो अब भी तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है, और जैसे ही मुझे अंदाजा हुआ कि ज्वालामुखी अब फटने ही वाला है, मैं तुम्हें रोकने चला आया। तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से जानते हो ना विनय। हाँ, तुम्हारा अच्छा दोस्त जो हूँ। पूर्वी, एक बात कहूँ, मैं जानता हूँ कि ऑफिस में तुम्हें बहुत काम रहता है। कई बार ओवरलोड की वजह से तुम डिस्टर्ब भी हो जाती हो। अगर ऐसे में तुम मेरी मदद ले लो तो शायद। वो तो मैं लेती हूँ ना विनय, लेकिन पता नहीं उस खड़ूस को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जब भी देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है, मुझे टॉर्चर करने में लगा रहता है। ये बात तो सही है। और आज सुबह भी तुम्हें किसी जरूरी काम से जाना था ना? अर्जुन सर ने तुमसे पूरी रात काम करवाया और सुबह तुम्हें जाने भी नहीं दिया। तभी तो मेरा सुबह से इतना दिमाग खराब हो रहा था ना। खैर, जिस काम के लिए मुझे जाना था ना, वो तो हो गया। एक्चुअली विनय, अब हम अच्छे दोस्त बन गए तो मुझे लगता है मैं तुमसे ये बात शेयर कर सकती हूँ। वो विनय, आज कोर्ट में मेरी आई की सुनवाई थी। सुनवाई? कैसी सुनवाई? विनय, मेरी आई मेरे बाबा से डिवोर्स ले रही है। ओह, आई एम सॉरी। इट्स ओके। आज तो उनका अलग होना लगभग तय था, मगर कोर्ट ने उन्हें अगले 6 महीने तक एक साथ रहने का फैसला सुना दिया। एंड आई एम श्योर 6 महीनों में उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएंगी और मेरी आई को उसका प्यार और मुझे मेरी फैमिली मिल जाएगी। क्या? लेकिन बाबा आप ये कैसे कर सकते हैं? ऐसा ही करना होगा सचिन, और ये फैसला मेरे अकेले का नहीं है।
मैंने और अर्चना दोनों ने मिलकर तय किया है कि अगले 6 महीने हम दोनों अलग अलग रहेंगे और कोर्ट की अगली सुनवाई में ये बताएंगे कि हम लोग एक साथ रह रहे हैं। बाबा, इससे हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। कोर्ट वैसे ही हमसे अपसेट है क्योंकि आप एक बार वॉकआउट कर चुके हैं, और अगर इस बार कोर्ट को जरा सा भी शक हो गया ना तो 6 महीने की जगह 1 साल लग जाएगा डिवोर्स में। बाबा, मेरी बात मानिए, 6 महीने उनके साथ रह लीजिए और ये मामला निपटा लीजिए। लेकिन सचिन, मैं अर्चना के साथ उसके घर में नहीं रह सकता और ना ही वो कभी भी मेरे साथ होटल में रहने के लिए राजी हो। अब ऐसे हालातों में हम क्या कर सकते हैं? जो भी है बाबा, हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन तो निकालना पड़ेगा, वरना हम इंडिया से वापस कनाडा जा ही नहीं पाएंगे। बस भैया, यही रोक दीजिए। अच्छा पूर्वी, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? पहली बार घर आए हो ना, कम से कम आई आजी से तो मिलके जाना। नहीं पूर्वी, फिर कभी आता हूँ ना। नहीं, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। अंदर चलो, एटलीस्ट चाय पी के जाना, ठीक है? तुम बैठो, मैं आई और आजी को बुला के लाती हूँ, ठीक है? आजी, आजी, आई कहाँ है? आई नहीं है अभी तक। अच्छा सुनना, इधर आना। आजी, ये विनय मेरे ऑफिस में काम करता नमस्ते है। आजी। खुश है। अब एक्चुअली मैं इनका जूनियर हूँ, ऑफिस में इनके अंडर काम करता हूँ। बहुत कुछ सीखा है मैंने इनसे। आजी, आप बहुत लकी है जो आपको इतनी होनहार पोती मिली है। ये तो वही लड़की है जिसे देखने के लिए मैं उस दिन ऑफिस में गई थी। क्या नाम है इसका? पूर्वी जी, अर्जुन सर ने आपको अपनी केबिन में बुलाया। पूर्वी? हाँ, ये तो वही है। टफर ओबी के कहने पे इसी की तो स्पाई करने गई थी मैं उस दिन। ओह गॉड, अगर इसने मुझे यहाँ पे देख लिया ना, गजब हो जाएगा। कहीं छुपने की जगह भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है विनय, एक्चुअली तुम्हारी खुद की लर्निंग पास इतनी अच्छी है कि और लोगों के कंपैरिजन में तुम जल्दी काम सीख जाते हो, और यही रीजन है तुम्हारी सक्सेस का भी। तुम क्या लोगे बेटा? चाय, कॉफी, शरबत? अरे नहीं आजी, आप तकलीफ मत कीजिए। वैसे ही मुझे लंच टाइम खत्म होने से पहले ऑफिस पहुंचना है। मैं बस पूर्वी को घर छोड़ने आया था। इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आजी आप ही इसे समझाइए ना, इसे कहिए कि ये अपना ख्याल रखे, वरना जिस तरह से ये काम कर रही है ना, इसे बहुत जल्द जबरदस्ती का आराम मिलने वाला है। वो तो दिख ही रहा है। देखो बेटा, हम भी समझाएंगे तो कितना समझाएंगे? आखिर इसे ये समझना होगा कि अपना भी कोई भविष्य है, अपनी भी जिंदगी है। लेकिन इसे काम के आगे कुछ दिखता ही नहीं है आजकल, ना अपनी आई ना अपनी आजी। क्यों पूर्वी, सही कह रही हूँ ना? वैसे बेटा, तुम खुद इसे यहाँ घर तक छोड़ने के लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बाय पूर्वी, टेक केयर। आजी, तूने आई से फोन करके पूछा कि वो कहाँ है? जाकर पहले कपड़े बदलो और दवाई लेकर सो जाओ। आजी सुन, आजी मेरी बात तो सुन। आजी सुन तो। क्यों आजी भी ना मेरी बात भी नहीं सुनी और ऐसे ही चली गई? कम से कम मुझे सफाई देने का एक मौका तो देती। तेज, तू जब उस दिन ऑफिस में गई थी ना, तो सरदार के गेटअप में थी। ये तुझे पहचानेगी थोड़ी ना। इस ओबी के साथ रह के ना मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ओह गॉड। ये रही दवाई। आजी को भी ना बाकी सारे काम करने के लिए टाइम है, बस मेरे से बात करने के लिए टाइम नहीं है। अरे तो मेरी दवाई है। ओ हेलो, हेलो, ये मेरी दवाई है। तुम कौन हो और क्या यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो? रिलैक्स रिलैक्स, मैं कोई चोर नहीं हूँ। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं कोई चोरी वोरी करने नहीं आई हूँ। अब ये रूम और बेड मेरा है। हेलो हेलो, ऐसे कैसे तुम मेरे बेड और मेरे रूम को अपना कह सकती हो? हाँ, तुम्हारी आजी ने ही मुझे बोला है इस रूम और इस बेड पे रिलैक्स करने के लिए। उन्होंने मुझे दे दिया है ये। एक मिनट, अपनी आजी को बुलाती मैं। आजी, आजी को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं बोल रही हूँ ना, उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ। पड़ोसन? पहले तो कभी मैंने तुम्हें इस चौल में देखा नहीं, अब कहाँ से आ गई तुम? अरे अरे अरे, क्या हुआ? क्यों एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रही हो? हाँ आजी, ये लड़की कौन है? मैं बता रही हूँ ना, ये तेज है।
हमारे पड़ोस में रहने के लिए आई है और इसकी तबीयत खराब थी, फिर पता चला मलेरिया है। अब इस देश में इसका कोई है ही नहीं, तो तुम्हारी आई ने और मैंने तय कर लिया कि उसको हमारे घर कुछ दिन के लिए रुकवा दे। तुम्हें बताने ही वाले थे, लेकिन तुम्हें तो काम से फुर्सत ही नहीं, तो क्या करें। यही तो मैं इसे बोलना चाह रही थी। अच्छा ठीक है ठीक है। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? अब मेरी तबीयत ठीक है। क्या ठीक है? देखा नहीं कमजोर कितनी हो गई है। आज डॉक्टर के पास जाना है, याद है ना? बहाने नहीं चलेंगे। कितना डरती है इंजेक्शन से। क्या तुम्हें भी इंजेक्शन से डर लगता है? तुम्हें भी? अरे यार पूछो मत। पता है आज भी अगर कभी डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लगाना होता है ना, तो मैं आज भी आई को ले जाती हूँ। बहुत डर लगता है। क्या समझता क्या अपने आप को? बस अपना फैसला सुना देता है। उसको क्या लगता है वो कुछ भी बोलेगा और मैं उसकी बात मान लूंगा? किसको कोस रहे हो? तेरे बेटे मानव को। देखो हाँ, मेरे बेटे को जरा भी कोसना नहीं, मेरा बेटा है वो। क्या करेगी उस बेटे को जो घर में कम और ऑफिस में ज्यादा रहता है? काम करता है और भलते सलते डिसीजन ले लेता है। अभी अभी फोन आया था उसका। मानव का फोन आया था? कैसा है वो? अच्छा है। क्या कह रहा था? अरे कब आ रहा है? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद? हाँ, इसीलिए तो मैं गुस्सा हो रहा था। वहाँ अर्जुन के साथ कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है वो। हाँ। इसीलिए तो वो 6 महीने यहाँ नहीं आ सकता। इतने दिन वहाँ क्या करेगा वो? उसका आधे से ज्यादा काम तो 1 महीने में पूरा हो जाएगा। हाँ। लेकिन उसके बाद वो वहाँ तेरे लिए घर बना रहा है। सविता सदन। मेरे नाम का घर? देखा, इसे कहते हैं बेटा। सविता सदन, राष्ट्रपति भवन। सविता सदन, राष्ट्रपति भवन। लेकिन ये सविता सदन जरा ज्यादा ही नहीं होता? सविता सदन नहीं तो क्या दामोदर सदन करेगा? हाँ? मेरा बेटा मेरे नाम का घर बनवाएगा, फिर 6 महीने क्या 12 महीने रहने दो। वहां जाने के बाद मैं महिला मंडल खोलूंगी। हाँ, और मेरे मंडल में 1000 से ऊपर औरतें होंगी। बाद में मैं महिला मंडल की अध्यक्षा बनूंगी और उसी रेपुटेशन के साथ इलेक्शन लड़ूंगी। हर जगह मेरे नाम का बोलबाला होगा, बड़े बड़े पोस्टर्स लगेंगे, कभी इस पोज में, कभी इस पोज में, कभी इस पोज में। लोग मेरे नाम का नारा देंगे, सविता मैडम की जय, सविता मैडम की जय, सविता मैडम की जय। चल भाई दामोदर, ये बुढ़िया तो अपने सपनों की दुनिया में खो गई। अब अगले 6 महीने तक ये मानव के पीछे किचकिच नहीं करेगी। तू यहाँ चैन से जिएगा और मानव और अर्चना वहाँ शांति से रह पाएंगे। ठीक तो है ना बेटा? देख, ज्यादा मत सोच। पापा बैठे हैं ना, वो सब कुछ ठीक करेंगे। तेज, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी। तुम डॉक्टर के पास गई थी? आज तुम्हें जाना था ना डॉक्टर के पास? हाँ मुझे जाना था, लेकिन वो क्या है ना कि मैंने इतनी दवाइयाँ खा रखी हैं तो मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए मैं जा नहीं पाई। देख, ये सारे बहाने नहीं चलेंगे। चल अभी डॉक्टर के पास चल। नहीं आंटी, वो क्या है ना, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है और प्लीज मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। अगर वो डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाएगी तो मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ। तेज,
तुमने अपनी सारी दवाइयाँ ली है ना, तो फिर वो तुम्हें इंजेक्शन क्यों लगाएंगे? नहीं लगाएंगे तुम्हें इंजेक्शन। नहीं लगाएंगे? आई अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई तो एक काम कर, तो इसके साथ चली जा। और हाँ, इसके प्रिस्क्रिप्शन भी ले ले, ठीक है? आई मेरी बात तो सुन। आई मेरी बात सुन। आई सुन तो। आई मुझे बोलने का मौका तो दे। आई क्या कर रही है? क्या कर रही है आई तू? तूने सही कहा, तू मेरी सगी बेटी नहीं। नहीं यार, कोई हक नहीं है मेरे साथ रहने का। नहीं है। आई मेरी बात तो सुन। मेरी सगी बेटी अंदर कनाडा में है, उनके साथ रहना चाहिए मुझे। मैं क्यों किसी और बेटी को हक दूं मेरी बेटी बन के रहने का? नहीं नहीं, तूने सही कहा, तो मेरी बेटी है ही नहीं। आई मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा ताकि कोर्ट को ये लगे कि मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ। मैं अपनी आई और आजी का ध्यान नहीं रख सकती। और वो मुझे और मानव को साथ में रहने के ऐसा क्यों किया? तूने ऐसा क्यों किया पूर्वी? आई क्योंकि तेरा हक है। तेरी 18 साल की तपस्या आज सफल हो रही है आई, और मैं उसे ऐसे जाया होते हुए नहीं देख सकती। आई तू और बाबा है दूसरे के लिए बने हुए हो। बाबा का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मैंने बाबा के इंतजार में रोते हुए देखा है। आज अपने बेटे की खुशियों के लिए तू अपनी खुशियों का गला क्यों घोट रही है आई? ऐसा कैसे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी आई। क्यों किया तूने ऐसे? क्योंकि मैंने सच्चू से वादा किया। मैं उसे उसके बाबा वापस लौटा कर रहूंगी पूर्वी। सच्चू दादा से तो वादा किया है कि तू उन्हें उसके बाबा लौटा देगी, लेकिन मेरे पापा का क्या आई? मेरे परिवार का क्या? तेरा तू अपने बेटे की खुशियां चाहती है ना आई, तेरा मैं अपनी आई की खुशियां चाहती हूँ। तू मजबूर है आई, इसलिए तूने बाबा को बोला कि तुझे डिवोर्स चाहिए। तो मजबूर नहीं हूं ना, तो फिर तू मुझे क्यों रोक रही है? तेरे बेटे की खुशियां तेरी 18 सालों की तड़प पर हावी मुझे मंजूर नहीं है आई। मैंने तुझे बाबा के लिए दिन रात प्रार्थना करते हुए देखा है, और मुझे कसम है उस प्रार्थना की आई कि मैं तुम दोनों का रिश्ता नहीं टूटने दूंगी। और हाँ, अगर अभी भी तुझे लगता है ना कि मैं गलत हूं, तो मैं चली जाती हूँ।